आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड मैकेनिज्म ऑफ विज़न के साथ। तो पहले हम डील करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई की तरफ। तो स्ट्रक्चर ऑफ आई समझने से पहले हम समझेंगे लेयर्स ऑफ आई। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे आइज़ की लेयर्स। ठीक है, तो आइज़ की जो लेयर्स हैं वो होती हैं 3 टाइप की। ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर जिसे कहते हैं हम आउटर लेयर। सेकंड इज वेस्कुलर लेयर। जो होगी मिडल लेयर। थर्ड जो इनर मोस्ट लेयर होगी वो होती है रेटिना। रेटिना जो होती है जो कि होती है फोटो सेंसिटिव लेयर। इन तीनों लेयर्स को आप नोट कीजिए, 1 बाय 1 हम डिटेल में तीनों लेयर्स के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा है फाइब्रस कोट। तो फाइब्रस कोट जैसे कि अपने नाम से बता रहा है कि इसके अंदर फाइबर्स पाए जाएंगे। तो इसके अंदर फाइबर्स कौन से होंगे? फाइबर्स इसके अंदर होंगे कोलेजन फाइबर। ठीक है, इसके अंदर होंगे कोलेजन फाइबर्स। तो इसका मतलब क्या है? ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि फाइबर्स जो हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके 2 पार्ट्स की। ठीक है, तो सबसे पहला जो है स्क्लेरा एंड सेकंड वन इज कॉर्निया। ठीक है, तो स्क्लेरा कौन सा पार्ट है? स्क्लेरा जो है, जो हमारी आई को अगर आप गौर से देखते हैं तो आई के अंदर जो वाइट वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये है स्क्लेरा। ठीक है, ये जो बाहर से कवरिंग करे हुए है तो ये क्या है? वाइट अपीयरेंस होती है इसकी। ठीक है, सेकंड वन ही है जो हमारा है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया वाइट को छोड़ के जो सेंटर के अंदर ब्लैक पार्ट है। ठीक है, अभी जो सेंटर के अंदर ये जो ब्लैक पार्ट है, देखो आप, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये जैसे हमारी आई है। ठीक है, ये जो साइडों के अंदर है, ठीक है, साइडों के अंदर जो ये वाइट वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, तो ये होगी स्क्लेरा। ठीक है, वाइट वाला पोर्शन। अब सेंटर के अंदर जो है ब्लैक वाला पोर्शन होता है। ठीक है, सेंटर के अंदर ये जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है। ठीक है, अगर इसके अंदर इसके भी अगर आप सेंटर में देखेंगे, इसके अंदर अगर आप सेंटर में देखेंगे तो इधर आपको एक डॉट दिखेगा, एक ब्लैक कलर का डॉट दिखेगा। ठीक है, तो ये जो डॉट होता है ये होता है प्यूपिल। प्यूपिल, ठीक है, और साइड में आप ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देख पाएंगे। अगर आप गौर से देखें अपनी आई को तो साइड में ना इस ब्लैक डॉट के आसपास में तो आपको ना एक साइड में स्लाइटली सी, इसी से कम थोड़ी डार्क ब्लैक, ठीक है, इसी से कम थोड़ी डार्क ब्लैक आपको एक ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख जाएगी। ठीक है, ऐसे डिस्क दिख जाएगी। इस डिस्क को कहते हैं आइरिस। ठीक है, आइरिस। तो ये जो प्यूपिल और आइरिस है, ठीक है, ये दोनों तो सेकंड लेयर का पार्ट है। ये दोनों सेकंड लेयर का पार्ट है, ना कि फर्स्ट लेयर का। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर ये जो कवरिंग होती है, इन दोनों के ऊपर कवरिंग होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, वो कॉर्निया है, ना कि जो ब्लैक वाला पार्ट हमें दिखता है वो कॉर्निया है। इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं बना के रखनी। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। लेयर फाइब्रस कोट, ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ है। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं इसके, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। स्क्लेरा जो है वो वाइट पोर्शन है और कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट पोर्शन है। सेंटर में आके जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जिसके कारण हमें सेकंड लेयर है और सेकंड लेयर है उसके जो पार्ट्स हैं वो दिखने लग जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात है इसकी
काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके रखनी है हमें। ये जो है वेस्कुलर होता है, ए वेस्कुलर का मतलब क्या है? नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई ना होने का मतलब क्या है? इस लेयर तक ब्लड वेसल्स नहीं पहुंचती, ठीक है। तो इसका ये जो अपना न्यूट्रिशन है वो कैसे लेता है? ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो डायरेक्ट हमारी जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, डायरेक्ट हमारे एनवायरनमेंट के टच में ये आता है और वहाँ से अपनी ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। न्यूट्रिशन और कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इसको कहाँ से मिलता है? ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर है, ठीक है, कॉर्निया से इसके पीछे ही लेंस सिचुएटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे इस प्यूपिल के अंदर, प्यूपिल के जस्ट पीछे यहाँ पर लेंस सिचुएटेड होता है। इन दोनों के बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो उस लिक्विड के थ्रू इसके पास न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो है हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है डिफ्यूजन की प्रोसेस चलती है। एक बार फिर से रिपीट करूँगा मैं, ये जो हमारा कॉर्निया है ये है ट्रांसपेरेंट और है ये ए वेस्कुलर का मतलब क्या है? इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो जो इसके पीछे एक लिक्विड प्रेजेंट है, इसके और लेंस के बीच के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट है जिससे कि इसको ऑक्सीजन मिल जाती है, फूड मिल जाता है, प्लस ये जो अपनी ऑक्सीजन है उसकी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट हमारी जो सराउंडिंग्स की जो है, मतलब ऑक्सीजन है, एयर है, उससे एक्सचेंज जो है ऑक्सीजन का कर लेता है। तो उससे ये अपनी रिक्वायरमेंट जो है ऑक्सीजन की कर लेता है। आई होप आपको फर्स्ट लेयर है वो क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकेंडली बात करते हैं वेस्कुलर कोट की, यानी कि हमारी आई की जो है सेकंड लेयर के बारे में जब हम बात करेंगे, ठीक है। एक बात और इम्पोर्टेंट, ये जो वेस्कुलर कोट है, ठीक है, ये मिडल लेयर है, ठीक है, सेकंड लेयर है, मिडल लेयर है, ठीक है, मिडल लेयर, प्लस इसे यूवीएल ट्रैक भी कहते हैं, यूवीएल ट्रैक, ठीक है, इसको याद रखना। इस सेकंड लेयर को यूवीएल ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। ये पार्ट्स पे आने से पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, उसके बाद इन जो पार्ट्स को अपने कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं फर्स्ट लेयर, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर बनाएंगे हम, ये जो हमारा ग्रीन मार्कर है ये डिनोट कर रहा है स्क्लेरा को, ठीक है, जो कि है वाइट कलर की, वाइट स्क्लेरा, ठीक है। और ये जो हमारी फर्स्ट लेयर है ये बाहर आकर बन गई ट्रांसपेरेंट कॉर्निया की, ठीक है, ये है कॉर्निया। फर्स्ट लेयर क्लियर, ठीक है, फर्स्ट लेयर हमारी आ गई। अब हम इम्पोर्टेंट लेयर पे बात करते हैं जो कि है हमारी सेकंड लेयर, वेस्कुलर लेयर, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट लेयर थी वो थी फाइब्रस लेयर, ठीक है। तो अपने नाम से बता रही थी वो कनेक्टिव टिश्यू है, फाइबर्स की बनी हुई है। ये जो है वेस्कुलर, नाम से ही पता लग रहा है इसके अंदर काफ़ी सारी ब्लड सप्लाई जो है अच्छी खासी होगी, ठीक है। तो पीछे से जब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से जो है हमारी सेकंड लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। जो पीछे वाली तरफ यहाँ पर होती है इसको कहते हैं कोरोइड, इसे कहते हैं कोरोइड, ठीक है। आगे आकर, ठीक है, ये मतलब ये जो सारा मैंने बनाया है ये सारा का सारा है कोरोइड, ठीक है। अब यहाँ पर आकर कुछ आगे आकर, ठीक है, ये यहाँ से कुछ अपने आप को इस तरह से फुला लेता है, ठीक है, इस तरह से फुला लेता है। और इस तरह से फुलाने के बाद ये इस तरह से कोई एक ट्रायंगल शेप बन जाती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से थोड़ी ये जो लेयर है अपने कह सकते हैं मोटी हो जाती है, पीछे से लेयर पतली है, आगे आकर ये लेयर है यहाँ से मोटी हो जाती है, ठीक है। इस तरह से सेम टू सेम इधर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से किनारे पे आके ये थोड़ी सी मोटी हो जाती है।
ये जो यहाँ पे इसका पार्ट है, ये जो मोटा हो गया, इसे कहते हैं सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी। ठीक है, क्या समझ आई बात? ठीक है, फर्स्ट लेयर थी कॉर्निया एंड स्क्लेरा, सेकंड लेयर थी पीछे से ये सारी कोरोइड, मैक्सिमम पार्ट, आगे से आकर कोरोइड है, ये इस तरह से फूल गया। ठीक है, इसे हम कह देते हैं सिलियरी बॉडी। अब ये जो सिलियरी बॉडी है, ठीक है, अब ये जो सिलियरी बॉडी है, ये यहाँ से इस तरह से डिस्क निकालेगी, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर निकालेगी। ठीक है, अब आप कहोगे ये सिलियरी, ये डिस्क लग तो नहीं रही, इस तरह से मैंने 2 पत्तियाँ निकाल दी, ये डिस्क तो नहीं लग रही। देखो अब इसका देखो फ्रंट व्यू, फ्रंट से अगर हम आई को इस तरह से काट दें, आई को अगर मैं ऐसे काट दूं, देख रहे हो, आई को अगर मैं इस तरह से काट दूं, तो जब हम फ्रंट से देखेंगे, ठीक है, फ्रंट से जब हम देखेंगे, ठीक है, तो हमें बाहर से दिखती है इस तरह से आइरिस दिखती है। ठीक है, इस तरह से आइरिस दिखती है, और बीच में हमें क्या दिखता है, डार्क प्यूपिल। ठीक है, डार्क प्यूपिल। तो ये साइड वाली जो है ये हमें डिस्क की तरह दिखाई दे रही है। डिस्क समझो जैसे जो डीवीडी नहीं आती थी पहले, सीडी डीवीडी, ठीक है, वो डीवीडी की तरह। ठीक है, तो ये साइड वाली है उस तरह से लग रही है। अगर हम इसको आगे से काट दें, यहाँ से लग रही है डिस्क शेप, ठीक है, यहाँ से लग रही है डिस्क शेप। ठीक है, यहाँ से जो एक डायग्राम है उसका चारों तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू समझने की बात किया करो कि अगर इसकी डिस्क शेप लिखी है तो यहाँ से काटने पे भी इसकी डिस्क शेप लग रही है। ठीक है, यहाँ से अगर नहीं लग रही है आपको तो ये होगी हमारी आइरिस। ठीक है, ये होगी हमारी आइरिस। ठीक है, क्या बात कर रही थी, कोरोइड, सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी ने आगे से प्रोजेक्शन बनाई, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना ली, जो कि थी हमारी आइरिस। ठीक है, अब आइरिस के बीच में यहाँ पर ये जो स्पेस है, ठीक है, यही स्पेस हमें डार्क होकर दिखता है, इसी स्पेस को कह देते हैं प्यूपिल। ठीक है, इसी स्पेस को कह देते हैं प्यूपिल। ठीक है, अब ये जो सिलियरी बॉडी है, इसी सिलियरी बॉडी के साथ यहाँ पर लगी होती हैं सर्कुलर सिलियरी मसल्स, सर्कुलर सिलियरी मसल्स। वही सेम कंसेप्ट है, यहाँ से देखने पे भले ही सर्कुलर ना लग रही हो, पर अगर मैं जो आई को इस तरह से काट दूँ तो ये जो मसल है मुझे इस तरह से सर्कल ही दिखेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है, सर्कुलर सिलियरी मसल्स। ठीक है, ये जो है सर्कुलर सिलियरी मसल्स जो हैं यहाँ पाई जाएंगी। ठीक है, अब ये सर्कुलर सिलियरी मसल्स के साथ यहाँ पर लगे होंगे लिगामेंट्स। ठीक है, यहाँ पर लगे होंगे लिगामेंट्स। ठीक है, इन लिगामेंट्स को कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, ये लिगामेंट्स क्या काम करेंगे, ये लिगामेंट्स काम करेंगे इस तरह से लेंस को पकड़ने का। ठीक है, यहाँ पर होगा लेंस। ठीक है, यहाँ पर होगा लेंस। क्या बात करी थी मैंने, सबसे पहले बाहर वाली लेयर, ठीक है, जो कि थी फाइब्रस कोट। ठीक है, फाइब्रस कोट के 2 पार्ट, कॉर्निया एंड वाइट कलर का स्क्लेरा। कॉर्निया क्या था हमारा, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट हम आए इसके अंदर जो हमारी सेकंड लेयर थी, पीछे से सेकंड लेयर थी हमारी, उसको कहते थे हम कोरोइड। ठीक है, और कोरोइड आगे आकर यहाँ पर होगी थोड़ी सी मोटी। ठीक है, मोटी होने के बाद हमने इसको क्या कह दिया, सिलियरी बॉडी। इसको हमने क्या कह दिया, सिलियरी बॉडी। ठीक है, यहाँ से इसने डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाई, इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाई, जो कि हमें बाहर से भी अपीयर होती है, बाहर से देखने में भी अपीयर होती है इस कॉर्निया के थ्रू, क्योंकि ये जो कॉर्निया है ये तो ट्रांसपेरेंट है, ये जो कॉर्निया है ये तो ट्रांसपेरेंट है। अब ये ट्रांसपेरेंट है तो हमें ये जो आइरिस है वो दिखाई दे जाती है। ठीक है, और यहाँ पर फिर जो हमारा पीछे की तरफ हम बात करें तो सिलियरी बॉडी से लगी हुई सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स के साथ लगे हुए हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और सस्पेंसरी जो लिगामेंट्स है उन्होंने क्या है, लेंस को होल्ड करके रखा हुआ है। तो इस तरह से होती है हमारी 2 लेयर्स। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना।
ठीक है, तो मैंने ये जो बनाया था, जो इसके पार्ट्स लिखे थे वेस्कुलर कोट के, कोरोइड, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी बॉडी, सारे पार्ट्स आपको इस डायग्राम में जो है क्लियर है। ठीक है, एक मैंने बात इधर लिखी हुई है, जो कोरोइड है उसके अंदर होता है मेलानिन। ठीक है, मेलानिन क्या होता है? मेलानिन एक पिगमेंट होता है, एक कलर प्रोवाइड करने वाला पदार्थ होता है हमारे अंदर, जो कि जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा कलर है ब्लैक होगा। ठीक है, इसके अंदर इतना होता है कि इसका जो कलर है वो ब्लू अपीयर हो जाता है। तो कोरोइड के अंदर मेलानिन पाया जाएगा, जिससे कि उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लू हमें जो है वो दिखाई देगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया क्या है? जो हमारी फाइब्रस लेयर है, मतलब हमारी जो फर्स्ट लेयर है उसका ट्रांसपेरेंट पार्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि वो जो है खुद से जो उसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती, वो होता है एवेस्कुलर। तो एवेस्कुलर होने से क्या होता है उसके साथ कि जो वो अपनी ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से लेता है। ठीक है, और उसका जो न्यूट्रिशन है और कुछ अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उसको लेनी पड़ती है डिफ्यूज़न के थ्रू। ठीक है, क्योंकि उसके पास ब्लड सप्लाई नहीं है। ब्लड सप्लाई ना होने का मतलब है उसके तक कोई ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी पहुंच नहीं पाती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक फ्लूइड पाया जाता है, इस फ्लूइड को कहते हैं एक्वस ह्यूमर। इस फ्लूइड को कहते हैं एक्वस ह्यूमर। इस फ्लूइड से क्या होता है? ये फ्लूइड के साथ जो इसके अंदर है एक्सचेंज होता रहता है ऑक्सीजन का, न्यूट्रिशन का और वगैरह वगैरह। ठीक है, और एक्वस ह्यूमर है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। एक्वस ह्यूमर कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा? एक्वस ह्यूमर पाया जाएगा कॉर्निया से लेंस के बीच में। कॉर्निया से लेंस के बीच में इतनी डिस्टेंस के अंदर एक्वस ह्यूमर जो है वो पाया जाएगा। और जो फिर लेंस से पीछे, लेंस से पीछे यहाँ पर एक अंदर और लेयर है, तीसरी लेयर। ठीक है, उस तीसरी लेयर का नाम है रेटिना। ठीक है, उस तीसरी लेयर का नाम है रेटिना। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, लेंस से रेटिना के बीच में, लेंस से रेटिना के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है, ये सब नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें रेटिना की, तो सबसे बाहर आप देख पा रहे हैं, बाहर जो ये पड़ी है इसको कहते हैं फोटो रिसेप्टिव लेयर। ठीक है, अब मैं इसको बाहर क्यों कह रहा हूँ, किस एंगल से बाहर कह रहा हूँ, देखना। देखो, सबसे पहले हमने किस चीज़ की बात करी थी? आउटर फाइब्रस लेयर की। ठीक है, देन हमने बात करी थी वेस्कुलर लेयर की। ठीक है, वेस्कुलर कोट की। देन मैं बात कर रहा हूँ रेटिना की। देन मैं बात कर रहा हूँ इसकी रेटिना की। ठीक है, तो ये जो रेटिना है, जब मैं इसके यहाँ बात करूँगा इसका मतलब मैं इसके अंदर बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अंदर की बात कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ की तरफ बात करूँगा तो इसका मतलब मैं बाहर की तरफ बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये है बाहर की लेयर, ये उससे अंदर, ये अंदर वाली, ये सबसे अंदर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँगा जब लाइट है, लाइट यहाँ से इस तरह से आएगी, लाइट इस तरह से आएगी, तो सबसे पहले वो रेटिना की सबसे अंदर वाली लेयर पर पड़ेगी। ठीक है, देखो सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है? रेटिना। ठीक है, तो कायदे से देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है ये अंदर का एरिया हो गया, ये बाहर का एरिया हो गया। जब लाइट अगर बाहर से आएगी तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि जो लाइट है वो सबसे पहले रेटिना के इनर मोस्ट पार्ट पर पड़ेगी, इनर मोस्ट पार्ट पर आके रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये जो है ये बात में ध्यान में रखनी है जब मैं बात करूँ, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, सबसे पहली जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है रेटिना की वो है फोटो रिसेप्टिव लेयर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पड़ा है? इसके अंदर पड़े हैं हमारे पिगमेंट्स। ठीक है, रोडोप्सिन, साइनोप्सिन, क्लोरोप्सिन, इरिथ्रोप्सिन। ठीक है, तो ये पिगमेंट्स क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट विजन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। इरिथ्रोप्सिन जो है रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्लोरोप्सिन ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइनोप्सिन ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइनोप्सिन ब्लू कलर के लिए
रिस्पॉन्सिबल है। इन्हें हम कह देते हैं कोन्स सेल्स। ठीक है, ये जो हमारे अंदर सबसे पहले कोन सेल्स, ठीक है। तो ये जो है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो कलर वाले सेल्स हैं इन्हें कहते हैं कोन सेल्स। ठीक है, इनके अंदर क्या पड़े हैं, ये पिगमेंट पड़े हैं, एरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन, साइनोप्सिन। सबसे बाहर वाली लेयर फोटोरिसेप्टिव लेयर, जो कि मिलकर बनी हुई है कोन्स एंड रोड्स सेल की, ये वाली। ठीक है, ये दोनों इस तरह से रोड शेप जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, इन्हें कहते हैं रोड्स। ठीक है, इन्हें कहते हैं रोड्स। और ये कोन शेप सेल्स कोन्स। तो हमारी सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो है फोटो रिसेप्टिव लेयर, जो कि मिलकर बनी हुई है कोन्स एंड रोड्स सेल्स की। ठीक है, और जो कोन सेल्स हैं उसके अंदर पिगमेंट्स हैं एरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन, साइनोप्सिन, जो कि ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो हमारा रोड सेल्स हैं उनके अंदर जो पिगमेंट है वो है रोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रोडोप्सिन रिस्पॉन्सिबल है स्कोटोपिक विजन के लिए, स्कोटोपिक विजन के लिए। तो स्कोटोपिक विजन कौन सा होता है, जो हम अंधेरे में देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट जो विजन होता है वो होता है स्कोटोपिक विजन। ठीक है, और जो कोन सेल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है फोटोपिक विजन के लिए, फोटोपिक विजन के लिए। ठीक है, जो रोड्स है वो स्कोटोपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा है वो फोटोपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कलरफुल विजन के लिए कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब ये बात करते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेयर पे। जो नेक्स्ट लेयर है वो है बाईपोलर लेयर। ठीक है, बाईपोलर लेयर। तो इस लेयर के अंदर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, इस लेयर के अंदर, सेकंड लेयर के अंदर, ठीक है, इस लेयर के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, ये क्या है, न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स हैं। तो इसके अंदर जो भी न्यूरॉन्स हैं वो है बाईपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, बाईपोलर न्यूरॉन्स हैं, इसलिए इसको कह देते हैं बाईपोलर जो है हमारी लेयर। ठीक है, उसके बाद सबसे अंदर वाली लेयर है गैंग्लियोनिक लेयर। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से परे। ठीक है, देखिए ये हमारा होता है ब्रेन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अब आपको पता होगा न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर होती है, ये सेल बॉडी, ये एक्सोन, ये डेंड्राइट्स। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जब भी सेल बॉडीज के क्लस्टर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब भी सेल बॉडीज के क्लस्टर बनते हैं, गुच्छे बनते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूक्लियाई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जब भी सेल बॉडीज, न्यूरॉन की सेल बॉडीज के गुच्छे बनते हैं उन्हें कहते हैं गैंग्लियोन। ठीक है, उन्हें कहते हैं गैंग्लियोन या गैंग्लिया। ठीक है, तो ये वाली जो है गुच्छे हैं, तो इसके अंदर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के, तो इन्हें कहते हैं गैंग्लियोनिक लेयर। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स हैं हमारी। सबसे पहली फोटोरिसेप्टिव, सबसे बाहर की लेयर है फोटोरिसेप्टिव लेयर। ठीक है, सेकंड लेयर है बाइपोलर एंड थर्ड लेयर है गैंग्लियोनिक लेयर। अब आप इसमें 2 स्पॉट जो है वो देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखो मैंने क्या बनाया है। ठीक है, यहाँ पर गौर फरमाना। देखो ये जितने भी, देखो सबसे पहले प्रोसेस समझते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ विज़न की। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये सब कुछ इरेज कर रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ विज़न के बारे में। ठीक है, लाइट रे आई बाहर किससे, ये हमारे लेंस से होके। ठीक है, लेंस से होकर लाइट रे आई किस पर पड़ेगी, सबसे पहले हमारी रेटिना लेयर पे। ठीक है, रेटिना लेयर की सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी, गैंग्लियोनिक लेयर पे। ठीक है, गैंग्लियोनिक लेयर पे अभी कोई एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, गैंग्लियोनिक लेयर पे ये कोई एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि ये गैंग्लियोनिक लेयर लाइट के प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है अपना। ठीक है, अब ये जो लाइट की रे है ये और अंदर जाएगी, बाइपोलर लेयर को टच करेगी, अभी भी ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी।
ठीक है। फिर अब आएगी ये रे फोटो रिसेप्टिव लेयर। जैसे कि वो लेयर अपने नाम से बता रही है, ये लेयर अपने नाम से बता रही है फोटो रिसेप्टिव लेयर, मतलब ये लाइट के अगेंस्ट एक्शन देगी। ठीक है, क्या एक्शन देगी? देखो अब इसके अंदर मान लो सेल्स हैं, ठीक है, तो सेल्स हैं हमारे, ठीक है, इन सेल्स के अंदर हमारे क्या पड़े हैं? पिगमेंट्स पड़े हैं। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ, लाइट रे आई, ठीक है, गैंग्लियोनिक लेयर, गैंग्लियोनिक लेयर के अंदर आके यहाँ पर टच की, कोई फर्क नहीं पड़ा। बाइपोलर लेयर के अंदर आई, कोई फर्क नहीं पड़ा। थर्ड आई ये हमारे कोन्स के अंदर, सॉरी फोटो रिसेप्टिव लेयर के अंदर, यहाँ पर आई। अभी क्या करेगी? इन सेल्स को एक्साइट करेगी, ये जो सेल्स हैं इनको एक्साइट करेगी। तो इनके अंदर जो इनका पिगमेंट है, पिगमेंट क्या है? इरोथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन, रोडोप्सिन, ये क्या है? ब्रेक करेगा। ठीक है, ये टूट जाएगा। तो ये बना होता है रेटिनल प्लस ऑप्सिन से, रेटिनल प्लस ऑप्सिन से। तो रेटिनल क्या है? एल्डिहाइड। रेटिनल क्या है? एल्डिहाइड। ऑप्सिन क्या है? प्रोटीन। ठीक है, अब जितना भी ये पिगमेंट है रेटिनल सबके अंदर सेम रहेगा। ठीक है, भले इरोथ्रोप्सिन की बात करो, क्लोरोप्सिन की बात करो, साइनोप्सिन की बात करो, रोडोप्सिन की बात करो, सबके अंदर जो ये जो एल्डिहाइड है ये सेम रहेगा। ये ऑप्सिन जो प्रोटीन है ये चेंज करेगा, तो ये सारे जो है ये चेंज कर जाएंगे। तो बेसिक जो हम मान के चलें रेटिनल प्लस ऑप्सिन। ठीक है, ठीक है, तो इसके साथ क्या, लाइट टच करी, रेटिनल टूटा, ऑप्सिन टूटा, दोनों इस साथ में थे। ठीक है, जो कि पिगमेंट बना रहे थे हमारा, जो कि हमारा बना रहे थे ये वाला पिगमेंट, रेटिनल प्लस ऑप्सिन। ठीक है, मान लो कोई भी आप ले लो, रोडोप्सिन ले लो मान लो, ठीक है, रोडोप्सिन था, रेटिनल प्लस ऑप्सिन। ठीक है, तो ये इसके ऊपर लाइट पड़ी, ये टूट गया रेटिनल प्लस ऑप्सिन के अंदर। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब इस इनकी जो अलग होने की प्रोसेस को कहते हैं ब्लीचिंग ऑफ, ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन, ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन, या रोडोप्सिन की जगह कोई भी पिगमेंट होगा उसकी ब्लीचिंग, या अपने कह सकते हैं ब्लीचिंग ऑफ पिगमेंट, या हमने अभी स्पेसिफिकली लिया था रोडोप्सिन तो हम कह रहे हैं ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन। ठीक है, तो इन दोनों की ब्लीचिंग होने से क्या होगा? एनर्जी निकलेगी। ब्लीचिंग मतलब एक कंपाउंड है वो टूटा, एनर्जी निकली, एनर्जी निकल के क्या होगा? मान लीजिए कोई ये टूटा, ठीक है, ये टूटा, अब ये एनर्जी निकल कर कहाँ जाएगी? अंदर वाली लेयर में। अंदर वाली लेयर बाइपोलर लेयर। बाइपोलर लेयर, ये जो न्यूरॉन्स हैं ये एक्साइट होंगे, ये जब एक्साइट होंगे तो ये साइनेप्स के अंदर सिक्रीशन करेंगे। साइनेप्स के अंदर सिक्रीशन करेंगे कैसे? जो न्यूरॉन्स है वो अपना मैसेज है वो ट्रांसमिट कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। दूसरे न्यूरॉन के अंदर अगर उसने देना हो तो विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो दो न्यूरॉन्स के बीच में ये जो स्पेस होता है इसे कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, इस साइनेप्स के अंदर ये जो है अपनी सिक्रीशन डालेगा न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, इससे ये वाली जो बाहर की गैंग्लियोनिक लेयर है ये एक्साइट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? एक्साइट हो जाएगी। इसके एक्साइट होने से क्या होगा? ये जो सिग्नल है ये इसके एक्सोन से ट्रैवल करेगा। ठीक है, इन सभी न्यूरॉन्स के जो एक्सोन्स हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से आया तो ये पूरी लेयर जब एक्साइट हो रही है तो ये वाला न्यूरॉन भी एक्साइट हो गया, ये वाला भी एक्साइट हो गया, ये वाला भी एक्साइट हो गया। ठीक है, इन सब के अब जो एक्सोन्स हैं ये मैसेज को लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ये मैसेज को लेकर जा रहे हैं, ये बना इन सब का गुच्छा। यहाँ पर इन सब के जो एक जगह पर आके इनके जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के जो एक्सोन्स हैं, बंडल ऑफ एक्सोन्स हैं, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, जब बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, जो बंडल ऑफ एक्सोन्स हैं, एक्सोन्स के बंडल हैं जो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बना लेते हैं? नर्व बना लेते हैं। वो क्या बना लेते हैं? नर्व। एक बार रिपीट करता हूँ मैं। सबसे पहले लाइट आई, ठीक है, लाइट आई तो वो सबसे पहले गैंग्लियोनिक लेयर पर पड़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाइपोलर लेयर पर पड़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब वो फोटो रिसेप्टिव लेयर पर पड़ी, ठीक है, तो ये सेल्स एक्साइट हो गए। ये सेल्स एक्साइट होने से क्या हुआ?
इनका जो इनके अंदर जो पिगमेंट था वो टूटा, टूटने से एनर्जी बनी, एनर्जी मतलब जो स्टिमुलेशन है, जो मैसेज है वो बना, वो जाएगा बाइपोलर लेयर के अंदर। बाइपोलर लेयर से यहाँ पर साइनेप्स के अंदर इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करा। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये वाली लेयर है गैंग्लियोनिक लेयर, इसको एक्साइट कर देगा। ये वाले जब सारे न्यूरॉन्स एक्साइट हो गए, ये वाले अब जो सारे न्यूरॉन्स हैं ये एक्साइट हो गए, तो ये एक्साइट होने के बाद इनके एक्सोन से होते हुए इस तरह से मैसेज जो है वो आगे कन्वे हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब ये जो यहाँ पर एक्सोन्स के बंडल बने हैं, ये जो यहाँ पे एक्सोन्स के बंडल बने हैं, इन एक्सोन्स के बंडल को कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये एक्सोन्स के बंडल ऑप्टिक नर्व। अब ये जो एक्सोन्स के बंडल जहाँ से अराइज हो रहे हैं, ठीक है, ये एक्सोन्स के बंडल यहाँ से अराइज हो रहे हैं, यहाँ से आई से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, इस एरिया को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, इस एरिया को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अब ये जो ब्लाइंड स्पॉट है इसकी खास बात क्या है, देखो यहाँ से सारे एक्सोन्स निकल रहे हैं, सारे एक्सोन्स निकल रहे हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जाएगी, इस ऑप्टिक नर्व से होते हैं हमारे ब्रेन तक। ठीक है, अब यहाँ से जो यहाँ इस एरिया के अंदर कोई भी जो है लाइट के सेल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है, तो सबसे जो बेकार विजन होता है हमारा वो होता है हमारे ब्लाइंड स्पॉट पर। तो एक बार हम वापस से रिपीट करते हैं। देखो, लाइट रे आई, ठीक है, अंदर की फोटो रिसेप्टिव लेयर पर पड़ी। ठीक है, यहाँ पर सेल्स पड़े थे हमारे रोड्स एंड कॉन्स। ठीक है, रोड्स एंड कॉन्स। ठीक है, ये जो लाइट है हमारी रोड्स एंड कॉन्स सेल्स पर आई। ठीक है, इसके अंदर क्या पड़े थे हमारे पिगमेंट्स। ठीक है, लाइट पड़ने से क्या हुआ, पिगमेंट जो है वो टूट गए। ठीक है, पिगमेंट टूटने से क्या हुआ, जो एनर्जी थी वो सप्लाई हुई, जो मैसेज था वो सप्लाई हुआ नेक्स्ट बाइपोलर लेयर की तरफ, नेक्स्ट बाइपोलर लेयर की तरफ। और बाइपोलर लेयर से हमारी जो है गैंग्लियोनिक लेयर की तरफ, गैंग्लियोनिक लेयर की तरफ। यहाँ पर जो है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स थे, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स थे। अब ये सारे न्यूरॉन्स जो थे इन सब ने इकट्ठे होकर इनके एक्सोन्स के बन गए यहाँ पर बंडल। अब ये जो एरिया था इसको कहते थे ब्लाइंड स्पॉट। अब इस एरिया पे कोई भी सेल्स नहीं है, कोई भी विज़न के सेल्स नहीं है, तो इस एरिया पे जो हमारा विज़न है सबसे वीक होगा। ठीक है, सबसे वीक विज़न जो है हमारा होगा। अब रेटिना लेयर के अंदर, ये रेटिना लेयर है, ठीक है, इसके अंदर एक है हमारा पास ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, एक है हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, इससे जस्ट यहाँ पर कुछ इस एरिया के अंदर हमारे पास एक इस तरह से डिप्रेशन होती है। ठीक है, एक ये डिप्रेशन होती है रेटिना के अंदर, इस डिप्रेशन को कहते हैं फोविया। इस डिप्रेशन को कहते हैं फोविया सेंट्रियलिस। इस डिप्रेशन को कहते हैं फोविया सेंट्रियलिस। ठीक है, और ये जो जगह है इस एरिया को कहते हैं येलो स्पॉट या फिर मैकुला लूटिया। मैकुला लूटिया। क्या बात बताई मैंने, रेटिना लेयर, एक हमारे पास होता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर कहीं हमारे पास होता है एक येलो स्पॉट जिसे कहते हैं मैकुला लूटिया। ठीक है, और उस स्पॉट के अंदर क्या होती है, एक डिप्रेशन होती है इस तरह से जिसे कहते हैं फोविया सेंट्रियलिस। ठीक है, अब इस पॉइंट को बताने का क्या ऑब्जेक्टिव था,
तो ये पॉइंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो है हमारे कोन्स सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कोन्स सेल्स पाए जाते हैं। कोन्स सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? हमारे फोटोपिक विजन के लिए। किसके रिस्पॉन्सिबल थे? फोटोपिक विजन के लिए। फोटोपिक विजन का मतलब क्या था? कलरफुल विजन। कलरफुल विजन के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल थे। तो इसका मतलब ये है येलो स्पॉट यानी कि मैकुला लुटिया पर हमारा जो विजन है वो बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये कहीं हमारी आई के सेंटर के अंदर लगभग होता है। ठीक है, तो जब भी आप बिल्कुल अगर आप सेंटर में कोई चीज़ देखेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल जब सेंटर में लाते हैं, जब आप अपनी आई के बिल्कुल सामने लेकर आते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको जो इमेज है वो एकदम क्लियर दिखती है। क्यों? क्योंकि जो हम कोशिश करते हैं कि जो हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोकस कर रहे हैं तो उसका जो सारा फोकस है वो हमारे जो ये मैकुला लुटिया पॉइंट है इसके ऊपर आए। ठीक है, इसलिए जो है हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं तो हम उसकी तरफ ऐसे गौर से देखते हैं, और गौर से देखने से क्या होता है, जितनी भी लाइट है, ठीक है, वो फोकस होकर हमारे इस वाले पॉइंट पर जाती है, मैकुला लुटिया पर। ठीक है, जिससे हमें बेस्ट विज़न है, बेस्ट जो पिक्चर है वो दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ आइरिस पे। एडजस्टमेंट ऑफ आइरिस का क्या मतलब है? ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ आइरिस से होगा क्या? ठीक है, तो आइरिस है, देखिए आइरिस किस तरह से दिखी। ठीक है, ये साइड में हमारी आइरिस है। ठीक है, अगर हम ब्लैक वाले पार्ट को देखें, इसके ऊपर कॉर्निया को हटा दीजिए क्योंकि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर है। ठीक है, फर्स्ट वाली लेयर की। ठीक है, तो आइरिस है, ये साइड में आइरिस है, डिस्क शेप, और बीच में क्या है हमारा? प्यूपिल है। ठीक है, ये डार्क सा जो स्पॉट है ये क्या है? ये प्यूपिल है, प्यूपिल, एंड साइड में आइरिस, डिस्क शेप। ठीक है, अब आइरिस जब एडजस्ट करेगा, आइरिस का जब एडजस्टमेंट होगा तो उससे क्या होगा? इसका जो प्यूपिल है, प्यूपिल का साइज़ बड़ा होगा, प्यूपिल का साइज़ छोटा होगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं इस तरह से। ठीक है, एक तो ये होती हैं, इन्हें कहते हैं सर्कुलर स्मूथ मसल्स। ये जो गोल गोल रेड पेन से बनाई है मैंने, सर्कुलर स्मूथ मसल्स। ठीक है, और इनके बीच में एक होती हैं इस तरह से रेडियल मसल्स। रेडियल मसल किस तरह से होंगी? जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं किसी भी टायर के अंदर जो स्पोक्स होती हैं, टायर के अंदर स्पोक्स होती हैं, उसको आप इमेजिन कर सकते हैं। ये जो है लंबी लंबी, इन्हें कहते हैं रेडियल मसल्स। ठीक है, तो ये तो है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल क्या होता है, क्या इवेंट होता है, वो हम देखते हैं। आइरिस है। ठीक है, तो अब ये जो सर्कुलर मसल्स हैं, अब ये जो सर्कुलर मसल्स हैं ये क्या होंगी? ये होंगी कॉन्ट्रैक्ट, ये होंगी कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से। ठीक है, और ये जो रेडियल मसल्स हैं ये क्या हो जाएंगी? स्ट्रेच। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी? स्ट्रेच्ड। ठीक है, और प्यूपिल क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्स्ट्रिक्ट। प्यूपिल क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्स्ट्रिक्ट इस तरह से। ठीक है, क्या बात करी? देखो पहले क्या है, हमारा प्यूपिल जो है नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, तो जो मसल्स हैं सर्कुलर स्मूथ मसल्स ये भी रिलैक्स्ड हैं, रेडियल मसल्स भी रिलैक्स्ड हैं। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जो हमारी स्मूथ सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, इन्होंने क्या करा? जो प्यूपिल को है वो छोटा कर दिया, इस तरह से प्यूपिल का साइज़ है वो छोटा कर दिया, और ये जो रेडियल मसल्स हैं इनको इस तरह से खींचना पड़ा, तो ये क्या होगी? स्ट्रेच हो गई। अब हम बात करते हैं डायलेशन ऑफ प्यूपिल में क्या होता है।
ठीक है। डाइलेशन ऑफ प्यूपिल में क्या होता है, ठीक है, सेम सिनेरियो रहेगा, दोनों मसल्स होंगी, ठीक है। इस टाइम में क्या होगा, जो सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं ये क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। और ये जो बीच में रेडियल मसल्स हैं ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। रेडियल मसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो ये जो सर्कुलर मसल्स थी ये अब क्या हो गई, इस तरह से रिलैक्स हो गई, और जो रेडियल मसल्स थी ये क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, खींच लिया। तो भी जो बीच में प्यूपिल का साइज है ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसको कहते हैं डाइलेशन ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, डाइलेट हो गया, ठीक है। जो मरा हुआ पर्सन होता है उसकी क्या होता है, रेडियल मसल्स खींच जाती हैं और उसका जो प्यूपिल है वो क्या है, डाइलेट हो जाता है। अब हम बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ लेंस की। तो देखते हैं, देखो हमने क्या बनाई थी, सेकंड लेयर जब हमने बनाई थी तो पीछे क्या था, कोरोइड था, ठीक है। यहाँ पर आकर इसने खुद को इस तरह से मोटा कर लिया था, इसको क्या कहा था हमने, सिलियरी बॉडी, ठीक है। इसके आगे क्या लगी हुई थी हमारी, सिलियरी मसल्स, ठीक है। सिलियरी मसल्स के आगे क्या थे, सस्पेंसरी लिगामेंट्स थे, और इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स के बीच में क्या था, हमारा जो था लेंस था, ठीक है। और ये लेंस कौन सा होता है, ये स्पेशली होता है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अब हम इसे सामने से देखते हैं। अब हम जब लेंस को सामने से देखेंगे तो ये सेंटर में हमें दिखेगा लेंस, ठीक है। इसके साइड में होंगे, इसके साइड में क्या होंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। इसके साइड में होंगे सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। इसके साइड में क्या होंगी, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, ये भी क्या है, सर्कुलर और स्मूथ मसल्स है, ठीक है। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, जिनका जो है जो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हमारे वॉलेंटरी कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। अब क्या है, ये इसमें होता क्या है, देखो जब हम शांत होकर बिल्कुल रिलैक्स स्टेट के अंदर किसी चीज़ को दूर से आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा जो लेंस होता है, ठीक है, हमारा जो लेंस होता है वो होता है फ्लैट, वो होता है फ्लैट, ठीक है। वैसे तो हमारा जो ये जो है लेंस है ये किस में चेंज हो जाता है, कन्वेक्स या फिर फ्लैट है। अगर कन्वेक्स है भी तो हल्का सा ही कन्वेक्स है, जनरली फ्लैट हो गया, या फिर बिल्कुल हल्का सा कन्वेक्स है, ठीक है। तो इस केस के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं, सिलियरी मसल्स हैं, ये रिलैक्स्ड है। सिलियरी मसल रिलैक्स्ड होने के कारण जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं ये स्ट्रेच्ड हैं, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं ये स्ट्रेच्ड हैं, ये खींचे हुए हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो लेंस को खींच रखा है, लेंस को खींच के रखा है। लेंस क्या इस टाइम पे फ्लैट है। अब हम बात करें, जब लेंस होगा छोटा, लेंस छोटा कब होगा, जब हम किसी चीज़ को पास से देखेंगे, जब हम किसी चीज़ को पास में लेकर आएंगे, फोकस करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, ये जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है, ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और ये जो हमारा लेंस है, लेंस की शेप चेंज होकर हमारी हो जाएगी कन्वेक्स, ठीक है। यानी कि इसकी जो कन्वेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी। इस टाइम पे क्या है, नॉर्मल सिनेरियो के अंदर ये जो है रिलैक्स पड़ा है, फ्लैट पड़ा है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ पर फोकस करेंगे तो जो हमारा लेंस है वो क्या है, कन्वेक्स शेप में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी फोकस जो है बढ़ जाएगी,
यहाँ पे जब जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे इस तरह से, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स रिलैक्स्ड। इस केस में क्या हुआ, इस केस में सस्पेंसरी लिगामेंट्स स्ट्रेच्ड थे, इन्होंने लेंस को है चारों तरफ से खींच के रखा था ताकि जो इसकी शेप है वो फ्लैट हो जाए। इस केस के अंदर जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है वो रिलैक्स हो गए, जो सिलियरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और प्यूपिल जो हमारा लेंस का साइज़ है वो छोटा होकर वो हो गया कन्वेक्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो आई है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, मतलब जो नीट का टॉपिक है वो सारा हमारा जो आई से रिलेटेड है कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।